90 के दशक की एक हसीन अदाकारा जिनकी सुंदरता उस दौर के लौंडों के दिल में आग लगा देती थी। बांसुरियां अब यही पुकारे। इनकी खूबसूरती देखकर लोग कहा करते थे, क्या आप मानेंगे कि अपने करियर के टॉप पर इन्होंने खुद से दोगुनी उम्र के कई अभिनेताओं से संबंध बनाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या आप यकीन करेंगे कि एक अभिनेता ने तो इन्हें 3 साल तक अपने बंगले में रखा और रोज इनसे संबंध बनाए। बाद में उस अभिनेता ने इनके मजे लेकर इन्हें अपने बंगले से बाहर फेंकवा दिया। वो अभिनेत्री जिनकी सेक्स, प्यार और मोहब्बत की भूख ने इनका करियर बर्बाद कर दिया। शुरुआती फिल्मों में इन्होंने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में ढेर सारी फिल्मों की नाकामी के बाद वह गुमनामी में खो गई। 80 और 90 के दशक की बहुत सी खूबसूरत हीरोइन ने इंडस्ट्री में एक समय के बाद गायब हो गई और उन्हीं में से एक रही आयशा जुल्का, जिनकी बात आज हम करने वाले हैं। आयशा कहाँ थी, क्या कर रही थी और आजकल आयशा किस हाल में है, इस वीडियो में हम आयशा फिल्मी और निजी जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए। फिल्म हिस्ट्री टीवी के साथ आयशा का जन्म 28 जुलाई साल 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि इनकी मां स्नेहलता बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इसलिए आयशा का शुरू से ही बॉलीवुड की तरफ झुकाव था। आयशा ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म कैसे कैसे लोग में एक छोटा सा रोल किया था, जबकि बतौर लीड एक्ट्रेस के रूप में तेलुगु फिल्म नीति सिद्धार्थ से डेब्यू किया और सलमान खान के साथ साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान से हिंदी फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। हालांकि आयशा जुल्का के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म नरसिम्हा से होने वाली थी, लेकिन फिल्म के निर्माता से आयशा का किसी बात पर झगड़ा हो गया और आयशा को फिल्म से निकालकर उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को साइन कर लिया। बाद में आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म कुर्बान से की। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आई जो कुछ खास नहीं चली। साल 1992 में फिल्म खिलाड़ी में आयशा पहली बार अक्षय कुमार के संग नजर आई। अब्बास मस्तान निर्देशित यह फिल्म बड़ी हिट रही। अक्षय को इस फिल्म के बाद खिलाड़ी का टैग मिला तो आयशा को बड़ी सफलता मिली और इसके बाद वह नजर आई। आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता, वहीं सिकंदर में यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आयशा के जीवन में एक माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म ने आयशा को बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। आयशा ने उस दौर के हर उभरते सितारे के साथ फिल्में की जिन्हें आज सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। आयशा की लोकप्रियता ऐसी थी कि फिल्म निर्माता उन्हें हर बड़ी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। आयशा एक साल में 4 से 5 फिल्में तक कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1993 में आयशा की 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से मिथुन दादा के साथ दलाल और अक्षय के साथ वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं उनकी। कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें बलमा, रंग, मेहरबान, संग्राम, इक्का, राजा रानी, मासूम और कोहराम जैसी तमाम हिट फिल्में शामिल हैं। आयशा उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक बन गई थी। फिल्मों के अलावा आयशा की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही। जितनी वह अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा बात हुई उनके अफेयर्स और रिलेशन की। उस समय के कई को स्टार के साथ इनके नाम को जोड़ा गया। सबसे पहले उनका नाम जुड़ा अक्षय कुमार के साथ। दोनों ने खिलाड़ी, बारूद, वक्त हमारा है जैसी 5 फिल्में साथ की। फिल्म खिलाड़ी में काम करने के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे। तुमसे प्यार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच सेटिंग हो गई थी। अच्छा, लेकिन दोनों की सेटिंग किसी अंजाम तक पहुंच पाती, इससे पहले ही दोनों का एक दूसरे से मन भर गया था। अब ऐसे में आयशा जुल्का को एक नए आशिक की तलाश थी,
तो वहीं अक्षय कुमार ने दूसरी एक्ट्रेस को पटा लिया था। अरमान कोहली के साथ भी आयशा जुल्का का प्यार का चक्कर चला था। अरमान कोहली पर सबसे संगीन आरोप लगाया था खूबसूरत अभिनेत्री आयशा जुल्का ने, जिन्होंने अरमान कोहली को सरेआम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कही थी। इस वजह से आयशा ने कई बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में मना कर दीं, जो कि बाद में करिश्मा कपूर और जूही चावला को ऑफर हुईं और वो फिल्में हिट हुईं। लेकिन इश्क के चक्कर में करियर को तिलांजलि देने वाली आयशा को बहुत बाद में पता चला कि अरमान कोहली उनके साथ कभी भी सीरियस नहीं थे। लेकिन जब अरमान का आयशा जुल्का से मन भर गया तो उन्होंने आयशा के साथ शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद आयशा को ना तो बॉलीवुड में फिर से बढ़िया काम मिला और ना ही उन्हें अरमान का प्यार मिला। अपने अरमानों पर पानी फेरने वाले कोहली को आयशा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहा था। इसी दौरान आयशा ने एक और फिल्म की दलाल कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान आयशा मिथुन के बहुत करीब आ गई थी। हालांकि मिथुन उनसे लगभग 22 साल बड़े थे और शादीशुदा थे। इसके बावजूद आयशा काफी टाइम तक मिथुन दा के साथ लाइव इन रिलेशनशिप में रही। आयशा जुल्का को मिथुन दा की बाहों में वो सुकून मिला जिनकी उन्हें तलाश थी। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मिथुन दा की पत्नी योगिता बाली को दोनों की सेटिंग के बारे में पता चला। इसके बाद योगिता बाली ने आयशा जुल्का को खूब खरी खोटी सुनाई और अपने पति मिथुन दा को समझाया कि तुम अगर आयशा जुल्का के लपेटे में रहोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा। और यही वजह रही कि अभिनेत्री आयशा मिथुन दा का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने मिथुन दा से दूरी बनाना बेहतर समझा और इस तरह दोनों का परवान चढ़ता प्यार कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। कर दिया, वो भी मैंने चोरी चोरी। मिथुन दा से ब्रेकअप के बाद तन्हाई से जूझ रही आयशा को नाना पाटेकर के रूप में नया हमसफर मिला। दोनों ने कोहराम फिल्म में साथ में काम किया था। नाना पाटेकर के काम से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि वह नाना को पसंद करने लगी। फिल्म के साथ साथ कब दोनों के दिल में कोहराम मच गया, किसी को पता भी नहीं चला। नाना पाटेकर भी आयशा जुल्का की खूबसूरती पर फिदा हो गए और आयशा भी नाना की पर्सनैलिटी पर मर मिटी। उस वक्त नाना पाटेकर शादीशुदा थे, लेकिन वे अपनी धर्मपत्नी से अलग रह रहे थे। नाना पाटेकर की तरफ से आयशा को फुल सिग्नल मिल रहा था। आयशा नाना के साथ उन्हीं के बंगले में रहने लगी। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ आयशा ने कई बोल्ड सीन भी दिए। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। कहा यह भी जाता है कि इसी दौरान नाना पाटेकर का एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ भी प्यार का चक्कर था। एक बार आयशा ने नाना पाटेकर को मनीषा के साथ बेडरूम में देख लिया, जिसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर से भी अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया और इस तरह दोनों का परवान चढ़ता प्यार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। करियर के पीक पर आयशा ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। साल 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा अपने 27 सालों के लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में नजर आई। क्या होता है दर्द मोहब्बत का, क्यों नहीं मिलती दर्द दिल की दवा। आयशा जुल्का ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वशी के साथ शादी कर ली। उनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं, पर आज भी उन्हें कोई संतान नहीं है। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने एक और फैसला लिया कि वह कभी मां नहीं बनेगी। आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांव गोद लिए हैं, जहां के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा वह उठा रहे हैं। इस बारे में आयशा का कहना है कि हमने बच्चे ना होने का फैसला अपनी मर्जी से किया है और हम इससे खुश हैं। इन दिनों आयशा जुल्का अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रही हैं। वह पति की कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्पा अनंता चलाती हैं। आयशा देखने में पहले से काफी बदल चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी वह काफी खूबसूरत नजर आती है। दोस्तों, आप अभिनेत्री आयशा जुल्का के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।